नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। भैया जी कहिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं और एक फोन नंबर, वो फोन नंबर जिसके जरिए आप हमारे तक अपनी बात कहते हैं और अपना मुद्दा हमारे साथ शेयर करते हैं, यानी वो जनता जो अपनी बात कहती है। 01204341 0120 ये नंबर है, 4341 ये नंबर आप नोट करें। अपनी बात कहने के लिए तुरंत हमसे बात करें। क्या मुद्दा है आपका? क्योंकि मेरे पास एक मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे कि ड्रग गैंग, और सिर्फ बात का सिलसिला यहीं तक नहीं। लोगों ने कहा कि ड्रग्स की बात आप मुंबई में तो करते हैं, इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं, और इंडस्ट्री में तमाम सारे सवाल आप झोंक रहे हैं, पूछ रहे हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे कल एक कॉलर थे जिन्होंने कहा था हमारे बच्चे अगर वहां जाना चाहें तो क्या ड्रग्स की तरफ फंस जाएंगे? नहीं साहब, तो ये सवाल आप पूछ रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन 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 गली मोहल्ले तक ड्रग्स, और उन तमाम शहरों में, छोटे छोटे शहरों में जहां तक दस्तक दी है ड्रग्स ने, क्या वहां पर सवाल नहीं जाना चाहिए या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर और तमाम सारे सवाल को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई बात है तो निश्चिंत होकर हमसे बात करें और अपना जो भी सवाल है हमारे तक पहुंचाएं, हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़ेंगे उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन जो मुद्दा, जो बात हम आज लेके आपके बीच में आए हैं, वो बात सबसे पहले मनोज तिवारी ने जो सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने क्या कहा, और असलम शेख जो मुंबई के पालक मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा। दोनों बातें बहुत ध्यान से सुन लेंगे, उसके बाद हम रुक करेंगे। तब तक फोन कॉल्स होंगी हमारे पास, उस तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद मेहमानों की तरफ रुक करेंगे। तो सबसे पहले मनोज तिवारी, असलम शेख। दीपिका पादुकोण तो उसी दिन बॉलीवुड के उस पायदान से अलग हो गई थी जिस दिन वो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग में शामिल हुई थी। अब आज मुझे ये सोचने को विवश होना पड़ रहा है कि क्या ड्रग्स देश विरोधी भावना भी लेके आता है? ड्रग्स अगर पाकिस्तान से आ रहा है तो पाकिस्तान की प्रवृत्ति भी लेकर के आ जाता है। दीपिका पादुकोण तो उधर जया शाह, तो उधर रिया चक्रवर्ती, उधर शौर्य चक्रवर्ती, और फिर ऐसे करके फिर ड्रग पेडलर्स बड़े बड़े, तो ये धंधे में भी शामिल है ड्रग्स के। मीडिया के सेक्शन को जो है केंद्र सरकार यूज कर रही है और उन अभिनेताओं के नाम अब सामने ला रही जो बहुत बड़े बड़े अभिनेता बॉलीवुड के हैं। ये वही अभिनेता थे जब इनकी जरूरत केंद्र सरकार को पड़ी तो उनको वहां बुलाया गया, उनके साथ बैठा गया, उनको जो है उनकी प्रशंसा की गई कि देश को बड़ा करने में इनका नाम है। फिर वहां से आने के बाद में जब भी किसी मुद्दे पे केंद्र सरकार के कुछ पॉलिसियों के खिलाफ इन्होंने अगर कुछ बातें कही तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि बड़े बड़े अभिनेता जो अपनी बात रखते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर जो अधिकार है, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। तो ये दो सवाल थे, ये दो बोले मुद्दे थे। लेकिन हमारे पास एक कॉलर जयपुर से राम बाबू जुड़ रहे हैं, पहले उनका कॉल लेंगे, उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। राम बाबू जी बोलिए, आपका सवाल, आपका मुद्दा, अपनी बात। सर नमस्ते। प्रतीक जी। नमस्ते साहब, राम बाबू जी बोलिए। सर जी सर बोलिए राम बाबू जी बोलिए। प्रतीक जी नमस्ते, आपको मैं रोज देखता हूँ। सर जी नमस्ते, अपना और टेलीविजन। जी 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 जी। मेरा ये सवाल है कि आपने जो फ्राइडे के दिन किया था, पत्रकारों से एक बहुत बढ़िया कवरेज की थी। ऐसी कवरेज अगर आप रोज करें तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगेगा। आशुतोष जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी सर उस दिन। ये जो चीजें चल रही है फिर रोज डेली, एक ड्रग्स पे, एक ये फिल्म पे, इस तरह की चीजों की बजाय अगर हम कोरोना पे बात करें, हम जीडीपी पे बात करें, सर ये देश में हो क्या रहा है, सबसे बड़ी मेन बात क्या है, अगर हम इस चीजों पे जाएं सर, ये देश के अंदर अगर हम इसी चीजों पे लेकर के बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा सर, देश हमारा आगे कैसे बढ़ेगा? हम आशुतोष जी ने उतनी बढ़िया बात कही थी सर, ये जिस तरह से चैनल्स हैं, ये इनके एडिटोरियल है, 3 साल के लिए बना दिया जाए, मालिक के लिए कोई एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए, सर सारे चैनल। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष जी आज भी हमारे पैनल में मौजूद हैं और आशुतोष जी आपकी वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और उन्होंने, आपके कॉलर ने कहा है जो इस वक्त कि आशुतोष जी ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया था, और पत्रकारों पे तो रोज बात होनी चाहिए। और मुझे भी लगता है कि पत्रकार इस वक्त जो है जिस मूड में है, जिस तरह से पत्रकारिता जारी है, तो निश्चित तौर से पत्रकारों पे जरूर बातचीत होनी चाहिए। रोज तो नहीं, हफ्ते में 1-2 बार जरूर होनी चाहिए। आशुतोष जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी
नहीं, बहुत आपके कॉलर का बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम वो आपके टीवी चैनल को देखकर उनको मेरी बात याद रही है। मैंने तो बस एक बुनियादी बात कही थी कि जब देश 3 इतने बड़े ऐतिहासिक संकटों से गुजर रहा हो, तो हम किन मुद्दों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया को की चिंता कोरोना को लेकर है, पूरी दुनिया की चिंता जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर है, और पूरी दुनिया की चिंता इस बात को लेकर भारत और चीन के बीच का जो संकट कैसा है। अगर हम इन तीनों चीजों से अलग किसी दूसरे मुद्दों पर बातचीत करते हैं, इसका मतलब हम देश का ध्यान उन मुद्दों की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं। यही बात मैंने कही थी। अगर किसी दर्शक की आपको पसंद आया, अगर उसने तारीफ की, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं उनका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे वरिष्ठ हैं और आपने अपनी बात रखी, एक अपना नजरिया रखा। लेकिन आज के जो पैनल में लोग मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। डॉक्टर के शर्मा साहब मौजूद हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। नूपुर मेहता अभिनेत्री हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नूपुर, जो हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रही है। आकाशदीप साहब फिल्म मेकर हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, आज हमारे साथ इंडस्ट्री की बात रखने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आकाशदीप जी, थैंक यू सो मच। आशुतोष जी अभी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ शरीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आशुतोष जी। अनुराग पांडे जी हाँ, रेडियो जॉकी हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बात आकाशदीप आपसे शुरू करना चाहूंगा। मनोज तिवारी जी ने आज एक बात कही और उन्होंने कहा कि ड्रग्स अगर पाकिस्तान से आ रही है तो वो प्रवृत्ति भी लेकर आ रही है। और दीपिका पादुकोण जी पायदान से तो, फिल्मी बॉलीवुड के पायदान से तो उसी दिन उतर गई थी जिस दिन वो भारत के तेरे टुकड़े होंगे गैंग में शरीक हो गई थी। आकाशदीप जी पहले आपका पॉइंट, और इस बीच में जो कॉलर्स आएंगे मैं उनका बातचीत लेता रहूंगा। आकाशदीप जी। वो जेएनयू में जो गई थी, ये उनका जाती मामला है, और हालांकि मनोज जी दूसरे पक्ष से हैं, तो वो ये बात को हाईलाइट कर रहे हैं। ये टिपिकल पॉलिटिकल जवाब है। मैं मनोज जी को पर्सनली भी जानता हूं और बहुत अच्छे इंसान है, तो पॉलिटिक्स की बात थोड़ा सा साइड में रखिए। अब आइए दीपिका के ड्रग्स की बात। हैरानगी की बात है, सब सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड में। और मैंने आपके प्रोग्राम में आने से पहले जब रिसर्च किया तो मुझे सोशल मीडिया पे एक वीडियो मिला 1-1.5 साल पहले, जहां किसी फंक्शन में दीपिका को यही सवाल किया गया और मैं हैरान था क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे पूछा कि क्या तुम कभी चरस पीती हो, या जो भी है मैरिजुआना जो वर्ड यूज किया, तो बोली मैं चुप रही कि क्यों पूछ रही हूँ। फिर दोबारा पूछा तो मैंने एक्सेप्ट किया और मैं चौक हो गई। एंड ये उन दिनों की बात है शायद जब वो डिप्रेशन से डील कर रही थी। हालांकि मैं कोई एक्सक्यूज नहीं लूंगा या दूंगा, आप डिप्रेस्ड हो जो भी हो, आप अपने इलाज करवाइए। ड्रग्स बॉलीवुड में जो भी लेते हैं वो गलत है, और हम जानते हैं कि ये लोग खुद भी जानते हैं कि ये गलती कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान से लाया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो आप एक बहुत बड़ी लाइन बीच में देखिए, सप्लायर्स पकड़े जाने चाहिए, माल ही नहीं आना चाहिए। मांगने के लिए तो लोग मांगते हैं, जेलों में मिलती है, सड़कों में मिलती है, स्कूल में मिलती है, कॉलेज में मिलती है। आकाशदीप जी, आज जब मैं पैनल डिसाइड कर रहा था तो जब मैंने आपको पहले भी सुना है, और मैंने जब पूछा, जब हमारी एडिटोरियल बैठक हो रही तो उसमें मैंने पूछा आकाशदीप जी को क्यों, तो बोले कि वो बड़ी साफगोई के साथ बोलते हैं और बहुत साफ बोलते हैं, और काले को काला कहते हैं और सफेद को सफेद कहते हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप मैं इसलिए दीपिका को डिफेंड नहीं कर रहा, बचिए मत। नहीं बचने की बात, और जो गलत है वो गलत है सर। मैंने आपकी यही लाइन तो मैंने बोली, जो गलत है गलत है, जो ड्रग्स लेते हैं मन ही मन में जानते हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं इस बात से खिलाफ हूं कि सिर्फ बॉलीवुड के नाम हाईलाइट करके आपको क्या मिलेगा। नूपुर कुछ कहना चाह रही है जी, नूपुर कुछ कहना चाह रही है। ऑफ कोर्स सर, आई होप कि ये मुहिम ऑल इंडिया स्प्रेड हो। राइट सर, ऑल इंडिया जाए और बड़ी दूर तक जाए। नूपुर वांट टू से समथिंग। नूपुर जी, नूपुर कुछ कहना चाहती हैं आप हाथ उठा रही थी। नूपुर आपको आवाज आ रही है हमारी? जी नूपुर आपको आवाज आ रही है? एनी आवाज की प्रॉब्लम है, मैं वहां तक पहुंचता हूं, लेकिन बातचीत के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूं। और जो बात अभी कही जी
जी, आकाशदीप ने जो बात कही मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं और के शर्मा तक आता हूं। के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखेंगे यहां पे। डॉक्टर के शर्मा, जो बातचीत हो रही थी जिसपे बात कही गई सफाई की जरूरत है, और अगर सफाई हो रही है तो इसमें कहीं कहीं ये नहीं कहा जाए कि साहब इस कोने को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस कोने में उन लोगों के घर आते हैं जो बड़े रसूखदार हैं। डॉक्टर के शर्मा। देखिए प्रतीक जी, जिस ढंग का कार्रवाई एनसीपी कर रही है और एनसीबी जो कर रही है वहां पर कार्रवाई मैं समझता हूं कि बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही सराहनीय ढंग से वो इस पूरे रैकेट्स को जो है वो ओपन कर रहे हैं। अभी आकाशदीप जी एक बात कह रहे थे, अच्छी बात है कि उनके जो मेन डीलर हैं वहां तक पहुंचा जाए। तो मेन डीलर तक पहुंचेंगे कैसे? आप ये देखिए कि ये पूरा केस खुला कैसे। केस खुला एक उस जगह से है, एक डेथ के बाद खुला, और उसमें कुछ चैट जो उससे जुड़े हुए लोग थे उनके चैट सामने आए, और चैट सामने आए वहां से ये घटनाक्रम चालू हुआ, और फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसमें डीलर भी पकड़े जा रहे हैं, उसमें जो यूज करते हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं, जो लोग उसके बीच में जो अभिनेता इसके बीच जुड़े हुए हैं केवल लेने के लिए नहीं बल्कि सप्लाई के लिए भी, वो भी खुलते जा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे करके आप पूरा क्रम देखिए तो ऐसे ही डीलर तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक लिंक मिल रहे हैं और लिंक मिलके वहां तक जा रहे हैं। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं निश्चित तौर से कि एनसीबी जो है इसके तहत तक पहुंचने अंतिम उस तक पहुंचेगी और पहुंच के इसका खुलासा करेगी निश्चित तौर पर। इस पर कहीं ये जांच रुकने वाली नहीं है। अब रही बात एक जो चर्चा आई जी, मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं के शर्मा जी। के शर्मा जी मैं आ रहा हूं कि एक कॉलर है महेंद्र जी, कुछ बात कहना चाहते हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। लेकिन एक बात और आई है कि जो असलम शेख हैं, जो पालक मंत्री, उन्होंने कहा कि मीडिया से एक सवाल है, एनसीबी आज ही काम कर रही है, इससे पहले काम नहीं करती थी, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के जरिए कार्रवाई करोगे और बिना पोजीशन दिखाए, तो टेक्स्ट मैसेज और वीडियो से तो आधा हिंदुस्तान आपकी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये बात पालक मंत्री ने वहां पे असलम साहब ने कही है, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन ये कॉलर है उनका सवाल ले लेता हूं पहले। जी बोलिए साहब। महन जी। हेलो। हाँ जी। जी महन जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज कितने दिनों से ड्रग्स के ऊपर ही ये किया जा रहा है, प्रोग्राम कर रहे हैं, जो बाकी देश की दुनिया, जो पूरा देश भूख से मर रहा है, बेरोजगार हो रहा है, काम नहीं है, उसके ऊपर करिए। ये क्या है कि जब भी आज 1 महीने से ड्रग जिनको ड्रग का नाम नहीं पता था पूरे हिंदुस्तान में उनको पता लग गया। और आज मैं ये कह रहा हूँ कि बेरोजगारी के ऊपर, किसी को भूखमरी के ऊपर कोई भी नहीं हो रहा, एक भी कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, भूखमरी पड़ गई है। कृपया आप इसके ऊपर ये करा करिए, आपका बहुत धन्यवाद होगा प्रतीक जी। थैंक यू सो मच बहन जी, थैंक यू सो मच। ये मुद्दे हैं जो कोर इश्यूज हैं जिनके बारे में बार बार बात कही जा रही। नूपुर जी बात करना चाह रही थी, नूपुर अपनी बात कहिए, देन वी कम टू द टॉपिक अगेन। राइट नूपुर से फोन काट दिया। नूपुर नूपुर मेहता से बात नहीं हो पा रही है। मैं आशुतोष जी, मैं आपके पास एक बार रुक करना चाहता हूं। महेंद्र जी ने एक बात कही और पालक मंत्री जो है असलम शेख साहब, उन्होंने एक बात कही कि मीडिया से एक सवाल है कि एनसीबी आज ही काम कर रही है, इससे पहले काम नहीं करती थी, सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए कार्रवाई करोगे, बिना पोजीशन दिखाए, तो टेक्स्ट मैसेज के और वीडियो से तो आधा हिंदुस्तान कार्रवाई के जद में आ जाएगा। आशुतोष जी। आशुतोष जी ऑडियो आ रही है आपके पास? आशुतोष जी आवाज आ रही है आपके पास? ऑडियो, आशुतोष जी आवाज आ रही है आपके पास? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। और मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा कि डॉक्टर के शर्मा आपके पास आवाज आए तो बातचीत के सिलसिले में। बिल्कुल। आकाशदीप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आकाशदीप मेरे पास आ रही है, पूछिए। आकाशदीप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। के शर्मा जी आ रहा हूं मैं। आकाशदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आकाशदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी।
आर्टिकल जो चल रहे थे, क्योंकि लास्ट 1-1.5 मिनट साउंड नहीं थी, क्या कह रहे थे, क्योंकि मुझे उस पर याद आया था जवाब देना, बट 1-1.5 मिनट साइलेंट था। आप मुझे एक छोटा सा 1-2 लाइन में बता देंगे क्या कह रहे थे? मैं दरअसल ये कह रहा था कि अगर जो पालक मंत्री हैं असलम खान, वो सुना था मैंने कि उन्होंने कहा, ये बात कही कि मीडिया को लेकर उन्होंने मीडिया के लिए, हाँ जी, उन्होंने मीडिया को लेकर एक बात कही है कि एनसीपी के ऊपर इससे पहले भी तो बातचीत हो रही थी, इससे पहले तो कार्रवाई करने की बात नहीं है, और टेक्स्ट मैसेज के जरिए आप पूरे करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान इसके जज में आ जाएगा। तो फिर आप सिर्फ कहीं उनकी बात में वैलिडिटी, सर एक सेकंड में बोल दूं, बात में वैलिडिटी है, लेकिन अगर कोई एजेंसी इस तरह का अच्छा काम कर रही है तो हम एज टू इंडियंस हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं सिर्फ कहता हूं, अगर ये बॉलीवुड की जांच इसीलिए हो रही है ताकि सुशांत के कातिलों तक पहुंचे, तो फिर ये कमाल है। मतलब मेरे हिसाब से इतनी छोटी सोच होगी भी नहीं। मेरे ख्याल से अब ये मुहिम चलेगा, क्योंकि ड्रग्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं ये बिलीव करने को तैयार नहीं हूं, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि सुशांत जी की मौत के बाद ही लोग अचानक खड़े हो गए कि ड्रग्स भी हैं इंडिया में। क्या किसी को पता नहीं था? बहुत जरूरी है इसकी सफाई करना, तो इसको बॉलीवुड तक सीमित ना रखें। रही बात वो जो कह रहे हैं कि मीडिया और वो, मतलब है कहीं ना कहीं वो एक वैलिड पॉइंट है। अगर वीडियो, एसएमएस और चैट्स पे हम जाएंगे और कंज्यूम करने वालों को के ऊपर ज्यादा गौर देंगे, जो अगर उस वक्त विथ द ड्रग पकड़े ना जाए तो वो छोटा ऑफेंस होता है, बेलेबल होता है, और उससे कुछ बड़ा हासिल नहीं होगा। अगर आपको बड़ी फिश मिल गई, वेरी गुड। मैं आशुतोष जी, राइट सर, मैं आशुतोष जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैंने यही सवाल पूछा था, आपके एक जो कॉलर थे उन्होंने भी ये बात कही थी, महेंद्र जी, उन्होंने कहा कि आप रोज ये ड्रग्स को लेकर बात आ रहे हैं, आपको तमाम सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं देश में, और तमाम सारे मुद्दे आपको बिखरे हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो बात ये कही थी, और दूसरी बात ये जो पालक मंत्री असलम साहब ने कही थी, मैं उसको फिर से दोहरा देता हूं कि एनसीपी के बारे में उन्होंने कहा था, एनसीपी जो कि अब कार्रवाई कर रहा है और टेक्स्ट मैसेज के जरिए कार्रवाई हो रही है। ऐसे अगर टेक्स्ट मैसेज के जरिए कार्रवाई हो तो आधा हिंदुस्तान इसकी जद में आ जाएगा, ऐसा उन्होंने बात कही है। आशुतोष, देखिए प्रतीक जी, मैं आपको तो जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, ना आपके टीवी चैनल को जिम्मेदार ठहराऊंगा, लेकिन दो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण बातें जिस पर चर्चा होनी चाहिए। आपके दोनों कॉलर्स ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस वक्त टीवी चैनल्स में जो बहस हो रही है वो जो बुनियादी मुद्दे हैं उन बुनियादी मुद्दों पर बहस नहीं हो रही है। मैंने आपको 3 मुद्दे पहले गिनाए थे, आप वो तो 3 मुद्दे छोड़ दीजिए। इस वक्त 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो बेरोजगारी का मुद्दा है। अभी आपने देखा पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात की तो किस तरीके से हजारों की संख्या में लोगों ने एक तरीके से डिसलाइक किया। उसके बाद एक और मुद्दा था जब प्रधानमंत्री के जन्मदिन का सवाल था, तब जो ऑल इंडिया लेवल पे जो अनएम्प्लॉयमेंट दिवस मनाया गया, करीब 20 गुना का ज्यादा फर्क था, उसको ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया। इसका मतलब क्या है कि बेरोजगारी आज की तारीख में देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस पर बहस नहीं हो रही है। किसान पिछले 3 दिनों से लगातार जो है वो आंदोलन के रास्ते पर, हरियाणा और पंजाब के किसान रास्ते पर, संसद में जो है बहस हो रही है, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। तो मेरा सवाल यह है, क्या ये जानबूझकर हो रहा है या अनजाने में हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले आपने मनोज तिवारी जी की बाइट सुनाई। अगर मनोज तिवारी जी की नजर में अगर दीपिका पादुकोण अगर देशद्रोही है, तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं मैं उनसे बड़ा देशद्रोही हूं, क्योंकि दीपिका पादुकोण तो तब विद्यार्थियों के बीच में गई थी जब वहां पे छात्रों के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था। 2-2.5 घंटे तक वहां पे पुलिस बाहर खड़ी रही। आज तक दिल्ली की पुलिस एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये दिल्ली पुलिस की एफिशिएंसी है। दीपिका का अपराध इतना था कि वो वहां जाके बच्चों के साथ खड़ी हो गई, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। तो अगर आप जेएनयू के साथ खड़े, मैं तो जेएनयू में पढ़ा हूं, 8 साल पढ़ा हूं, तो मैं उनसे बड़ा आतंकवादी हूं। अगर यह नैरेटिव इस देश के अंदर बनाने की कोशिश की जाएगी कि जो भी आदमी सरकार से राय से इत्तेफाक नहीं रखती है वो आतंकवादी है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है, तो फिर हिंदुस्तान का कम से कम 61% जनता जो है वो बीजेपी के नैरेटिव से साथ नहीं रखती। 61% जनता को आप टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बना दीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं। कर दिए। ठीक है, डॉक्टर के शर्मा प्लीज रिस्पॉन्ड। डॉक्टर के शर्मा प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, पहले तो मैं आशुतोष जी को बता दूं कि आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे। आशुतोष जी, जिस डिसलाइक की आप बात कर रहे हैं उसका भी खुलासा हो गया था कि किन लोगों से आप लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से डिसलाइक कराने की बात की थी, वो पूरा खुलासा हो चुका है। तो पहले तो ये बंद कीजिए इस तरह की जो है इतने टीवी चैनल में बैठ के जो बोलते हैं आप। नंबर 2, आप यदि देशद्रोही होना अपना आप मेडल समझते हैं तो ये आपको मुबारक।
देश विरोधी यदि आप बातें करके अपने को ये बताना चाहते हो कि भाई मेरा वे बहुत बड़ा तमगा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है आज के समय में। विषय ये है वहां पर कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात है, जो पिछले 6 वर्षों के अंदर में ये जो बहुत बड़ी असहिष्णुता इस देश में खड़ी हो गई और जो लगातार बयान आने लगे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप देश के या सरकार के या मोदी जी के विरोध की बात करते करते देश के विरोध पे जो बयान करने लगे, तो उसके जो लोग करते थे और उनको जो आड़ दिया जाता था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये हम बोल सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड का ग्रुप भी बहुत आगे खड़ा था। आशुतोष जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। नुपुर आशुतोष जी, प्रतीक जी प्लीज वेरी शार्प सा जी, वेरी शार्प बोलिए, बहुत शार्प बोलिए। नुपुर ब्रेक में जाने से पहले मैं बहुत शार्प बोलिए। मैं आज पूछना चाहता हूं कहां खड़े हैं जावेद अख्तर, कहां खड़े हैं महेश भट्ट? चर्चा करने आए हैं बॉलीवुड और ड्रग्स के लोग, जो उनके मुंह क्यों बंद है आज बॉलीवुड से, जो लोग देश पर बड़े बड़े बयानबाजी करते थे, आज उनके नाक के नीचे ये सब हो रहा है। राइट, मैं आ रहा हूँ। नुपुर कुछ कहना चाह रही है, मैं सर आ रहा हूँ। आप इंतजार जी आ रहा हूँ, मैं करते नुपुर कुछ कहना चाहती हैं। नुपुर जी बोलिए। नुपुर जी बोलिए जी। नुपुर जी मैं आ रहा हूँ। सोच रहे हैं कि बॉलीवुड के सारे लोग बड़े बड़े सितारे आके मुंह खोलेंगे। मैं इनको बता दूं कि बॉलीवुड में कोई भी मुंह नहीं खोलेगा, सब चुप रहेंगे। किसी को भी सामने नहीं आना है, किसी को भी आरोपी नहीं बनना है। और जब लोग मुंह खोलते हैं तो बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो जाता है। ये गैंगिज्म है, ये ग्रुपिज्म है बॉलीवुड में, तो कोई मुंह नहीं खोलेगा। एक कंगना अकेली खड़ी होकर मुंह खोलती है, अकेली खड़ी होती है। नुपुर तो ये दोहरापन क्यों है? नुपुर यही तो जानना चाहते हैं, ये दोहरा लगाते हैं। नुपुर यही तो जानना चाहते हैं, नुपुर यही तो जानना चाहते हैं लोग कि दोहरापन आखिर क्यों है? ये दोहरापन क्यों है कि ऊपर कुछ पीछे कुछ दाएं कुछ बाएं कुछ? वाई ये दोहरापन आज से नहीं है बॉलीवुड में, ये दोहरापन 70 सालों से है बॉलीवुड में। और बॉलीवुड आप समझिए इज वन बिग हैप्पी फैमिली। सब सबसे मिलते हैं, सब सबके साथ पार्टी करते हैं, सब मिलके ड्रग्स करते हैं, सब मिलके बातें करते हैं। तो ये दोहरापन रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और कोई भी किसी के खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा बॉलीवुड में। सब सबके दोस्त हैं। अभी आज बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। सीबीआई ने खुलासा किया है, एनसीबी ने खुलासे किए हैं। रिया ने सीबीआई में जाके 25 नाम लिए हैं। ये ड्रग माफिया का सफाया होना चाहिए बॉलीवुड से। गैर कानूनी है हमारे भारत में, और जो भी चीज गैर कानूनी है, मैं बोलती हूँ ये लोग जो गैर कानूनी काम करते हैं, ये लोग सब देशद्रोही हैं। इन सबको सजा मिलनी चाहिए। सब लोगों को मोनोपोली बना के इनकी पिक्चरें देखना बंद कर देना चाहिए। इनको पिक्चरों में काम मिलना बंद होना चाहिए। दे शुड हैव अ रेड कार्पेट एग्जिट फ्रॉम बॉलीवुड। नुपुर आप कह रही हैं, नुपुर आप ये कह रही हैं जिनके नाम आ गए, जिनके भी नाम आ गए। नुपुर एक बात तो बताइए, जिनके भी नाम आ गए वो सब के सब देशद्रोही हो गए, सारे के सारे देशद्रोही हो गए जिनके भी नाम आ गए। आपको प्रूव करना पड़ेगा। जो भी मैं यही जानना चाहता हूं, कुछ मुस्कुरा रहे देशद्रोही है, कलंकित किया है बॉलीवुड को इन लोगों ने। बॉलीवुड को पूरी दुनिया देखती है। आप बॉलीवुड को छोटे स्तर पे मत लीजिए, छोटा मत समझिए बॉलीवुड को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बॉलीवुड को देखा जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है। 800 करोड़ लोग देखते हैं बॉलीवुड को। और उसमें जब ये ऐसे लोग गंदगी फैलाते हैं, हमें किसी का नाम बोलने दीजिएगा। जी मैं आ रहा। आकाश जी प्लीज किसी को नहीं बोलने देंगे। मेरे समय में बोलने लगते हैं आकाशदीप जी। कब बोला मैंने यार? इनको कोई प्रॉब्लम है यार, प्लीज। आकाशदीप जी सबके बीच में बोलिएगा क्या? अब ये देखिए, एक वर्ड नहीं बोला, इनके बोलने पे अब ये बोली जाएंगी और नाम मेरा ले रही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ सर। अब आकाशदीप जी डिफेंड करेंगे ऐसे नशेड़ियों को। दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, इन सब के नाम आए हैं। अब आकाशदीप जी आकर नेशनल न्यूज पे इनका पक्ष लेंगे और इनको डिफेंड करेंगे और भिखारियों पे चर्चा करेंगे। आकाशदीप जी यही काम है इनका। सारे चैनल में जाके बोलते हैं कि सारे भिखारी नशा करते हैं। अमन मैं बोलूं? नहीं, मैं बोल रहा हूं, पर ये क्या? बोलिए जी आकाशदीप जी, आपके सामने तो कोई बोल नहीं सकता। अरे यार ये हाँ जी, कृपया करके है ना, मेरे डायलॉग बैकग्राउंड म्यूजिक देती है, बट मुझे इस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद नहीं है। ये बहुत आउटडेटेड बैकग्राउंड म्यूजिक देती है। सुनिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 4 से 5 करोड़, 4 आप भी निर्माता निर्देशक हैं तो आप भी तो फिल्मी हुए ना। चलिए शुरू।
सर आप इन पैनलिस्ट के ऊपर टेप लगा दीजिए या फेडर ऑफ कर दीजिए, मैं बोलता हूं, मैं तो बोलने को तैयार हूं। जब वो बोली मैंने एक शब्द नहीं बोला, पर ये यहां नहीं, ये थ्रू आउट इनकी प्रॉब्लम है सर, क्योंकि इनको जो लगता है कि जो इन्होंने सोच लिया बस वही होना चाहिए। इनको पैनल के एटिकेट नहीं पता कि हर आदमी अपने अलग अलग बॉलीवुड और ड्रग्स के ऊपर चर्चा करने आए हैं। नुपुर मेहता के ऊपर डिबेट नहीं है आकाशदीप जी। अरे आकाशदीप जी कृपया करके मेरे होगा भी नहीं। आकाश जी एक कॉलर है, आकाश जी आप दोनों के एक कॉलर है हमारे, एक कॉलर है हमारे, वो कुछ कहना चाहते हैं सर। हम जस्ट कमिंग सर, कॉलर हमारे मौजूद हैं ऑफकोर्स। संजय जी कॉलर है हमारे साथ। जी मैं आ रहा हूं जी। आकाश जी संजय कॉलर है हमारे। संजय जी बोलिए सर, नमस्कार। अपना बोलिए, मुद्दा बोलिए, अपनी बात कहिए। हेलो बोलिए सर। थैंक यू सो मच सर, बोलिए। हाँ प्रतीक सर नमस्कार। सर मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। हेलो सर मेरी आवाज आ रही है? प्रतीक जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। प्रतीक जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, आवाज आ रही है। प्रतीक सर मेरा मुद्दे तो देश में बहुत है, लेकिन 2 दिन से डिबेट चल रही है ड्रग्स पे और बॉलीवुड पे। प्रतीक जी मेरा मुद्दा है केवल इस तरफ ध्यान देने का कि बॉलीवुड में सिर्फ प्रतीक जी सिर्फ ड्रग्स नहीं, बॉलीवुड में जो अश्लीलता पिछले 15-20 सालों से फैलाई जा रही है, क्या इस अश्लीलता को खत्म करने के लिए भी कोई मुहिम देश के अंदर चलेगी प्रतीक जी? राइट। मैं एक अनुराग पांडे से मैं एक छोटा सा एक कमेंट लेना चाहूंगा उसके ब्रेक से जाने से पहले। अनुराग पांडे अपनी बात फिनिश करूं? नहीं बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आ रहा हूं आपके पास सर, मैं आ रहा हूं। ओके प्रतीक अनुराग जी आप अनुराग पांडे। प्रतीक मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ ये सब चीजें। पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल ये मुद्दा है ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई इसको पॉलिटिक्स से जोड़ रहा है, वो सबसे बड़ी विडंबना इस हिंदुस्तान की कि आप पॉलिटिक्स से कैसे जोड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं ये कह रहा हूं कि चलिए बॉलीवुड वाले ने ये किया वो किया, सारे हिंदुस्तान के लोग, मतलब अगर 10 लोगों ने ड्रग्स लिया है, गलत किया है, उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि बाकी जितने लोग हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हो, पत्रकार हो, पॉलिटिशियन हो, आप सबको बाहर आके बोलना चाहिए कि ये है मेरे साथ में काम करता है, ये ड्रग्स लेता है, किसी में दम ही नहीं है। आप लोगों को बाहर आके बोलना चाहिए। बॉलीवुड के मजे लेने के लिए सब लोग तैयार हैं यहाँ पे कि हाँ ये 10 लोगों को है, इनको अंदर डालो, इनको ये करो। मैं कहता हूँ अंदर डालो, लेकिन बाकी के लोग कहाँ हैं हिंदुस्तान के? देखिए बच्चे कैसे पंजाब में हालत खराब है उन लोगों की, उसमें कोई बात कर रहा है क्या? कोई नहीं बात कर रहा है। उन्होंने कभी किया है? कभी नहीं किया उसने कि भाई इस कॉलेज में उड़ता पंजाब का वीडियो नहीं डालेंगे, वो करण जौहर का वीडियो डालेंगे सिलसिला का। हाँ तो मेरा ये कहना है कि आप लोग हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड चलाएंगे। आप लोग कुछ समय के पहले कोई बात कर रहा था कि ये 5 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ वही लोग तो पीड़ित हैं और इनको मैं कहना पड़े हैं। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये इसमें पॉलिटिक्स लेके ही नहीं आना चाहिए। यही सवाल है, यही बड़ा सवाल है। आशुतोष जी जिस बात को कहना चाह रहे थे, और जो कॉलर जी आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। आकाशदीप मैं आपके पास आ रहा हूं, नूपुर जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जिस तरफ आशुतोष जी इशारा कर रहे थे, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद फिर हाजिर रहूंगा और इसी पैनल से बातचीत के सिलसिले को और आपके कॉल लगातार इंतजार। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे और हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हैं उनका मैं एक बार आपसे फिर से तारुफ करा दूं। स्तुति घोष रेडियो जॉकी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनुराग पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए रेडियो जॉकी। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आकाशदीप जी फिल्म मेकर हमारे साथ मौजूद हैं। नुपुर मेहता अब तक थी, लेकिन अब वो डिबेट में शरीक थी, लेकिन अब जा चुकी हैं। लेकिन डॉक्टर के शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको एक फ़ोन नंबर जिस पे आप लगातार हमसे अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात और अपने एजेंडे को लगातार हमसे कह रहे हैं। डॉक्टर के शर्मा ने कोई बात कही थी और उस वक्त आशुतोष जी ने उसको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, तो मैंने रोका था। अनुराग जी मुझे मालूम है आपका शाम का जो प्रोग्राम होगा उसका समय हो रहा होगा, लेकिन मैं आपके पास आता हूं। आशुतोष जी अपनी बात कहना चाहते हैं। जी आशुतोष जी। देखिए प्रतीक, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं जरा उसकी थोड़ी गहराई में हम बात कर लें। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 2 इंसिडेंट का जिक्र करना चाहूंगा और उससे इस बात को स्पष्ट होता है कि दरअसल इस वक्त देश में किस तरीके की सरकार और किस तरीके की विचारधारा इस वक्त काम कर रही है। जिन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताया गया था उनमें 7 कश्मीरी थे। आज तक उसके बारे में किसी कोई पता नहीं चला, ना दिल्ली पुलिस कुछ पता कर पाई, ना ही कोई और एजेंसी पता कर पाई।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2 छात्रावासों पर 70 से ज्यादा आतंकवादी आए, उन्होंने हमला किया, मार पिटाई की, आज तक उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। तो सवाल ये उठता है कि इस देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग है कौन? अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है तो उसके बारे में केंद्र सरकार कर क्या रही है? क्या उनमें से किसी को गिरफ्तार करेगी या नहीं गिरफ्तार करेगी? अब मेरा असली सवाल ये कि इस देश के अंदर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। कुछ लोगों के बारे में इशारा कर दिया जाता है कि मनोज तिवारी बड़ी पॉइंटेड देशद्रोही हैं और उनके एक तस्वीर पेश की जाती है। तो वो कह रहे हैं, बड़े पॉइंटेड वे में कह रहे हैं, आशुतोष जी बड़े पॉइंटेड वे में कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के पायदान से उसी दिन अलग हो गई थी जिस दिन भारत तेरे टुकड़े गैंग में वो शामिल थी। तो वो तो बहुत क्लियर कह रहे हैं कि इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मैं आ गया, आप बताइए आकाश जी। आकाश, यही राइट सर, मैंने सुना आपकी बात। आशुतोष एक सेकंड, आशुतोष 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। आई डोंट वांट टू स्पीक टू मच अबाउट पॉलिटिक्स क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इस देश में, हालांकि मैं खुद एक मोदी सपोर्टर हूं, मैं कह रहा हूं अगर किसी और को लेफ्ट विंग के साथ सपोर्ट करना है तो इस बात को ड्रग्स के साथ मिलाया ना जाए प्लीज। बाकी पॉलिटिक्स की बातें आप उनसे पूछे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमको लगता है कि फिर ये जब खिचड़ी बन जाती है ना तो क्लैरिटी निकल जाती है डिस्कशन से। राइट, ठीक है। के शर्मा जी ने बात कही थी, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। के शर्मा जी श्रुति भी हमारे साथ आ गए, लेकिन एक कॉलर हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, वो भी बात कहना चाह रहे हैं। मैं उनकी भी बात जरूर सुनूंगा। जी गुलाब जी बोलिए। नमस्ते सर। जब भी कृषि उत्पाद के उत्पाद रहते हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती है सर। हेलो। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी बोलिए। बोलिए। कृषि का जो उत्पादन है उसकी कीमतें जब बढ़ जाते हैं तब आप मीडिया वाले बहुत हंगामा कर देते हैं सर, और जब उनको उसकी कीमत नहीं मिलती तो उस पर कोई चर्चा नहीं करता। अभी पैच का 2-4 साल में कुछ किसानों को उससे मुनाफा मिलने वाला है तो उस गवर्नमेंट ने बहुत निर्लज्जता से उसके एक्सपोर्ट बंद कर दी। वो अन्नदाता कहते हैं और बगल में मुंह में छुरी लेके चलते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? जी गुलाब जी, मैंने आपकी बात सुनी। हम ये चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब है, बाकी यहाँ पे एक जर्नलिस्ट और भी मौजूद हैं और जो बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, और अनुराग भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो प्रोड्यूसर है, यानी जो किसान है, जो अंतिम यूनिट है, उसको लाभ मिले, उसके खेत को लाभ मिले। मैं तो ये बात कहता हूं। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं अनाज खरीदता हूं और अनाज खरीद के खाता हूं। शायद एमएसपी के बारे में आप बात कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, कृषि नीति के बारे में बात कर रहे हैं। जरूर, ऑफ कोर्स आशुतोष ने उस बात का जिक्र किया था और के शर्मा शायद कुछ बोलना चाह रहे थे, वो जरूर उस बात पर बोलेंगे। लेकिन अनुराग कुछ कहना चाहते हैं। जी अनुराग पांडे। पहली बात, ये पूरा डिस्कशन हो रहा है बॉलीवुड में ड्रग्स। तो मैंने जैसे पहले ही आपको बोला कि हिंदुस्तान में अगर ऑफिसेस में जाएं आप, तो तकरीबन एक रिपोर्ट कहती है कि 53% ऑफिसर्स में लोग ड्रग्स लेते हैं किसी न किसी माध्यम से, अलग अलग माध्यम। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जिसका बड़ा नाम दिख गया उसके ऊपर हर कोई उछालना शुरू कर देता है। माना अगर 10% लोगों ने, अगर 10 लोगों ने या 5 लोगों ने या 15 लोगों ने बॉलीवुड में अगर ड्रग्स लिया, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बायकॉट बॉलीवुड, नंबर 1। दूसरी बात, आप देख लीजिए सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना वर्जित है। भाई शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है ना ड्रग्स लेने की, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करते हैं लोग। उसका मैं देखता हूं अगर 1 किलोमीटर आप सफर कर लीजिए, कम से कम 25 लोग मिल जाएंगे आपको सिगरेट पीते हुए बाहर पब्लिक में। तो ये तो हमारी व्यवस्था है। नंबर 2, अगर आप बोलते हैं कि यार ये ड्रग्स क्यों ले रहे हैं लोग, नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्यों ले रहे हैं भाई साहब, उनको मिल रहा है कहीं ना कहीं से। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ एक चीज को टारगेट करने की बजाय अगर पूरे देश में झांका जाए तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग देख पाएंगे कि हर शहर में, हर गांव में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सेवन किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है अनुराग जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। ड्रग आप ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं, ये बात ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल, आप जबरदस्ती किसी को ड्रग के लिए एक प्रेशर बना रहे हैं, और आप एक ऑरा बनाते हैं ड्रग का, और आप इस बात के लिए प्रेशराइज करते हैं कि अगर आप ड्रग नहीं लेते हैं तो आप आउट ऑफ वर्ल्ड, इस दुनिया से बाहर की चीज। ऑफ कोर्स आकाशदीप, आई नो यू विल से, आई नो आकाशदीप यू विल से, आई नो वेरी वेल। मैं जानता नहीं आप बात कहेंगे, ऑफ कोर्स आई नो आकाश, आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल। मैं आकाश के आपके पास ही आ जाता हूं। ना पास करें, आई विल टेल यू व्हाई। मैं कह रहा हूं कोई भी ओपन नहीं करता, ग्लोरीफाई नहीं करता है। जो कोई नहीं करता है, करते हैं
क्योंकि उनको भी पता है वो गलत कर रहे हैं, इसीलिए आपकी ये बात गलत है। और दूसरी बात बता दूं, मैं एक मिनट मैं आपको बताऊं, एग्जांपल बताऊं, मैं जहां करेक्ट होगा मैं सपोर्ट करूंगा, मेरे मन बिल्कुल से नहीं होगा। प्रतीक ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर हम लोग कहें कि वो ग्लोरीफाई करते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, मैं इंडस्ट्री में हूं, कितने साल हो गए, 20 साल हो गए हैं, सिगरेट, दारू, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू कभी टच नहीं किया, तो क्या कहेंगे आप कि मैं इंडस्ट्री में नहीं हूं क्या, जबकि दिन रात 24 घंटे इनके साथ रहता हूं। अनुराग, पब्लिक को तो इस लेवल तक भड़काया जा रहा है कि हर जगह आप टेस्ट करो, उसके बाद उनको शूटिंग करने दो। 5 करोड़ लोग पीड़ित हैं ड्रग्स से। नहीं, मैं तो कहता हूं कि टेस्ट करो, फैशन के हर एम्प्लॉय को टेस्ट करो। बॉलीवुड के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड में होता है, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन क्यों? बस बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कोई अवसर देंगे? ऑफकोर्स सर ठीक है, मैं आ रहा हूँ। स्तुति कुछ कहना चाहती हैं? स्तुति कुछ, नूपुर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं एक बार। स्तुति घोष कुछ कहना चाह रही हैं? जी स्तुति घोष। जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। काफी वक्त से बहुत पेशेंटली मैं सबको सुन रही थी और अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही थी। जितना मुझे अभी तक आपकी इस बहस से समझ में आया है, ऑफ कोर्स ड्रग्स इन बॉलीवुड, ड्रग्स इन सोसाइटी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम ड्रग्स का खात्मा करना चाहते हैं फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर यूथ, बहुत जरूरी है। पर ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि ड्रग्स सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में इस्तेमाल हो रहा है, बॉलीवुड ही ड्रग्स के शिकार में है। अगर आप देखें तो रिपोर्ट आई है कि स्कूल के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। कई लोग हम जानते हैं हमारे आसपास के ऑफिसेज में, ड्रग्स आसानी से अवेलेबल हैं, लोग ड्रग्स ले रहे हैं। अगर सच में पॉलिटिक्स से हट के अगर इंटेंशन सिर्फ ये है कि आप सोसाइटी को ड्रग से मुक्त करें, तो ये जो अप्रोच हम ले रहे हैं वो थोड़ा डेफिनेटली सस्पेक्ट है, एक सेंसेशनलिज्म की तरफ जाता है। क्योंकि एज अ सोसाइटी हम बहुत स्टार स्ट्रक हैं, हम हर चीज के लिए अपने स्टार्स की ओर ही देखते हैं, दे सेट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है कि एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा लोगों में होती है कि अरे किस स्टार का नाम है, कौन है। तो हम जो इंटेंट है कि ड्रग्स, अगर आप सच में ड्रग्स खत्म करना चाहते हैं, तो जिस तरीके का नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि सिर्फ ड्रग्स बॉलीवुड में और कहीं कुछ नहीं है, सडनली हम भूल गए, हम पंजाब भूल गए, हम अपने स्कूल के बच्चे भूल गए, हम सारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं और रिकॉर्ड्स हैं सब भूल गए। और ये जो नैरेटिव हम बिल्ड कर रहे हैं वो अपने आप में, और ये जो टाइमिंग जो है वो बहुत सस्पेक्ट है। ये दौर भी ऐसा है जब हम एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं, ड्रग्स अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पर जिस तरीके से, जिस माइक्रोस्कोपिक लेंस से हम देख रहे हैं और ये जो बातें उठ रही हैं, अरे किस स्टार का नाम आया, क्या आया, आई डोंट थिंक कि किसी का भला हो पा रहा है। हमें, अगर हम चाहते हैं कि रूट कॉज क्या है, ड्रग्स की आसानी से अवेलेबल होना वो है, या कोई और मानसिक तनाव है जिससे लोग जूझते हैं, जिससे बचने के लिए वो ड्रग्स ले रहे हैं, वो क्या चीज है, इस विषय पे कोई बात नहीं। मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं। सर मैं आ रहा हूं, आकाश मैं आ रहा हूं। देखिए प्रतीक जी, राइट, आपने बहुत अच्छी बात कही स्तुति घोष। मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारे भारत में नंबर 1 चीज सबसे ज्यादा क्या पसंदीदा है, वो है बॉलीवुड। तो जब बॉलीवुड पे बात आती है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे बात आती है, तो वो एक सेंसेशन बनके तो उभर के आएगी, क्योंकि सब उसके बारे में चर्चा करना पसंद करते हैं, पब्लिक उसके बारे में सुनना पसंद करते हैं, सितारों को देखना पसंद करते हैं। और बॉलीवुड में अब ये ड्रग्स का सेवन जाहिर हो गया है, पुख्ता सबूत आ चुके हैं, एनसीबी ने डिक्लेयर कर दिया है, और भी नाम सामने आएंगे। आज एक और बड़ी अभिनेत्री का नाम सामने आया है, दिया मिर्जा का, दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा है, श्रद्धा कपूर का, और भी बहुत बड़े बड़े नाम सामने आने वाले हैं। वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और मुझे लगता है कि इसका सफाया बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, नहीं तो ये हमारी बॉलीवुड को कलंकित करेंगे और बदनाम करेंगे। और मैं कहती हूं कि बॉलीवुड किसी की जागीर नहीं है। अगर कुछ लोग, चुनिंदा लोग ये सोचते हैं कि दे ओन बॉलीवुड, तो बॉलीवुड किसी की जागीर नहीं है। बॉलीवुड एक फ्री स्पिरिटेड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जो कि पूरी दुनिया का एंटरटेनमेंट करती है। राइट, आकाशदीप, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। आकाश जी आप बोलना चाह रहे हैं? बोलने का अवसर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे श्वेता थी ना नुपुर से पहले जिन्होंने बोला, हाँ, अब आकाशदीप जी सारे नशेड़ियों के, चर्सियों के पक्ष में बोलेंगे।
सर ये मेरी Support सेक्रेटरी से इंट्रोडक्शन ले लो, फिर मैं मेन बात पे आता हूँ, क्योंकि ये हर मेरे बोलने पे ये बोलती हैं। इनका पुराना प्रॉब्लम है, नेवर माइंड, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन हर। अगर आप लोग लड़ेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। आकाशदीप जी को ड्रग्स और बॉलीवुड के बात करने में अच्छा नहीं लगता। इनको कोरोना के डिबेट पे बुलाइएगा। व्यूअर को चाहिए अपनी बात। मेरे से सवाल किया, मैं जवाब देने गया, इन्होंने नहीं, मैं बुलाऊंगा आपको, मैं कोरोना पे भी बुलाऊंगा और आपको मैं सुनना चाहूंगा। व्यूअर एक हमारे हरियाणा से बोलना चाहते हैं, मैं आ रहा हूँ। आकाशदीप जी लड़ने आते हैं रोज शाम को। मेरे व्यूअर हैं हरियाणा से कुछ कहना चाहते हैं। व्यूअर है हमारे, मैं आपको आकाशदीप देता हूँ टाइम आपको। व्यूअर है हमारे हरियाणा से, कुछ कहना चाहते हैं। जी प्लीज बोलिए। सर मेरा के शर्मा से एक सवाल है। मैं आपको पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं पिछले 18 साल में हेलो जी बोलिए सर आप लोग सब सुन, बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ सब, बोलिए। प्रतीक जी, पहले तो मेरा एक सवाल है के शर्मा जी से कि ये पिछले 6 महीने से जो बेरोजगार घर पे बैठे हैं, उनके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? कोई सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी है इनको। और दूसरा ये कि उसके बारे में आगे इनकी क्या है, क्योंकि हम कंपनी से बात करते हैं तो कंपनी कहती है कि जनवरी तक अभी ऑफिस नहीं खुलेंगे जब तक ये कोरोना चलता रहेगा। और दूसरी ये बात, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं पिछले 18 साल में कभी सिनेमा नहीं गया, उसकी बजाय मैं जरूरतमंदों की सहायता कर देता हूं उस पैसे से। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? और जो ये लोग आज दर दर भटक रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलें? सिनेमा, मैं ये मानता हूं कि सिनेमा जाना चाहिए, सिनेमा देखना चाहिए, सिनेमा देखने में कोई हर्ज नहीं। और सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी करता है। ऑफ कोर्स जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं जाते, आपकी चॉइस है। लेकिन अनुराग कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाना चाहूंगा। ऑफ कोर्स मैं आता हूं आपके पास। अनुराग कुछ कहना चाह रहे थे। अनुराग, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे किसी ने, कई लोग कह रहे हैं कि ये बपौती किसी की नहीं है, ये इंडस्ट्री किसी की बपौती नहीं है। मैं भी कहता हूं किसी की बपौती नहीं है। तो आइए यहां पर पैसे लगाइए, बढ़िया फिल्में बनाइए, और आप हीरो रहिए, आप हीरोइन रहिए, आपकी जो मर्जी करिए, लेकिन करिए तो सही। मेरे 10 लाख लोगों को, भाइयों को, बहनों को, जो डांसर हैं, जो कोरियोग्राफर हैं, उनको पैसे मिलेंगे। मैं चाहता हूं जब एक फिल्म चलती है इंडस्ट्री में, तकरीबन 800 फिल्में रिलीज होती हैं, 10 लाख लोग साल के पैसे कमाते हैं। किस धंधे में मिलेगा आपको बताइए? तो मेरा ये कहना है कि जो लोग कहते हैं ना यहाँ पे सब लॉबिंग चल रही है, ये चल रही है, बिल्कुल सही बात है भाई। आप भी अपनी जिंदगी में लॉबिंग करते हैं, आपको भी 4 पार्टी करनी होती है ना। आप बिल्डिंग के चौकीदार के नीचे चौकीदार को बुला के आप पार्टी नहीं करते हैं, अपने 4 लोगों को बुला के आप पार्टी करते हैं जो आपको अपने पसंद होते हैं। तो मेरा ये कहना है बेसिक कि अगर हम लोग नार्कोटिक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग नशे की बात कर रहे हैं, तो मैं 3 पॉइंट बोलना चाहता हूं। प्लीज मेरी 3 बात सुन लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि अगर ये जल्दी वेरी क्विक। हाँ सर, अगर 5 या 10 लोग ले रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे बॉलीवुड को खत्म नहीं करना चाहिए, ना खराब करना चाहिए, ना बायकॉट बॉलीवुड होना चाहिए, क्योंकि 10 लाख लोगों की जिंदगी है। हिंदुस्तान है, आज तक इस इंडस्ट्री को बिजनेस का तो रूप दिया ही नहीं, इंडस्ट्री नहीं बनाई इस इंडस्ट्री ने, जबकि कितनी कमा के देती है, 28% कमा के देती है जीएसटी के, हाईएस्ट रेटिंग। नंबर दूसरी बात कि आप जितने लोग यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, पॉलिटिक्स में घुसेड़ देते हैं। मेरा ये कहना है कि आप पॉलिटिक्स के बजाय आप ये बात कर रहे हैं नशे के बारे में, कि सिर्फ बॉलीवुड नहीं, आप लोग स्टूडेंट के बारे में बात कीजिए और उसके लिए आगे आइए, उसके लिए मुखर बनिए। उसके लिए कोई नहीं बनता है मुखर, क्योंकि उनको पब्लिसिटी नहीं मिलती है, उनको चाय नहीं मिलती है। इसलिए मेरा ये कहना है, ठीक है, बॉलीवुड को टारगेट किया, सबको देखा जाए। थैंक यू। बिल्कुल जाना चाहिए। आईना अगर आप दिखा रहे हैं तो आपको खुद भी आईना देखना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूं, आकाश जी आपसे बात शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। और ब्रेक पे जब गए थे तो मैंने कहा था कि मैं के जी मैं आपके ब्रेक के बाद मैं आऊंगा, आकाश जी उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। जी, इससे स्टार्ट करता हूं। जी डॉक्टर के शर्मा जी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, बहुत देर से आपने कुछ बोलने ही नहीं दिया हमें। मैं अभी तक इधर की नहीं, लेकिन जो अभी ये बॉलीवुड की जो राजनीति ये कर रहे हैं, मैं उस पर बोलना चाहता हूँ और शुरुआत से 2-4 शब्दों पे कहना चाहता हूँ। अनुराग जी और आकाशदीप जी ने 2 बातें शुरुआत में कही कि देश भर के में एक तरह का ये होना चाहिए कि और ऑफिस वाले अपने बताएं कि अपने नीचे में कौन ड्रग्स ले रहा है, लोगों को सामने आना चाहिए देश भर। क्या आप देश भर के आड़ में बॉलीवुड के इस कुकर्म को छुपाना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, यदि सुशांत केस के मामले से यदि ये ड्रग्स का एंगल नहीं खुला होता, अभी आप विसल ब्लोअर बोलने की बात कर रहे हैं, आप कभी बता रहे हैं कि 20 साल से मैं इंडस्ट्री में हूं,
और आकाशदीप जी भी 40 साल से इंडस्ट्री में होंगे, तो आप क्यों नहीं बने विसल ब्लोअर? क्या आप लोग को पता नहीं था वहां पर? आप लोग को जानकारी नहीं थी? दुनिया को ज्ञान देना, आज पीआर करने के लिए आप आए हैं यहाँ पर बॉलीवुड का, लेकिन आप जो है दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। आपने क्या किया? आपके नॉलेज में नहीं था 20 साल के अंदर में, क्योंकि आप बोलते तो यही गैंग आपको रोड पे लाके खड़ा कर देता। तो आपको अपनी हकीकत पता है। आज पीआर करने आप यहाँ पर आए हैं ये कह के, और छुपाना चाहते हैं विषय को। जब वहां से चीजें निकल रही हैं तो क्या करे, वहां एजेंसी वहां आंख बंद कर ले और पहले चले देश के स्कूल और उसमें ढूंढ ले और आपको छोड़ दे वहां पर। तो वहां पर आपको जब यही लोग हैं जो कहते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद कर रहे हैं, ये उसी तरह के प्यारों का हिस्सा है। क्या यहाँ पर आके आप बता रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आकाशदीप जी प्लीज रिस्पॉन्ड। आकाशदीप जी प्लीज रिस्पॉन्ड। समर्थन क्यों नहीं करते आप? नो प्लीज रिस्पॉन्ड। सर आपकी बात सुन ली, अब जवाब सुन लीजिए। सब जवाब सुन लीजिए। सबसे पहले बॉलीवुड में जो भी ड्रग्स लेता है हम उसे डिफेंड नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं इसको बॉलीवुड तक सीमित मत रखिए। आप जो मुझे समझा रहे हैं कि हमने विसल ब्लो क्यों नहीं किया, आप कहां थे जब पॉलिटिशियन अभी साउथ में पकड़े गए 100-500 करोड़ का लफड़ा करते हुए? इसका मतलब है हम बॉलीवुड वाले कह दें कि सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, पॉलिटिक्स गटर है, जिस तरह बॉलीवुड के 20 नाम की वजह से कहा जा रहा है। करते हैं जो भ्रष्टाचार सामने आते हैं, हमने तो जेल, अरे आकाशदीप जी हमने लालू यादव जैसे लोगों को जेल में डाला है। आप क्या कह रहे हैं? लालू प्रसाद यादव जो भ्रष्टाचार में जेल में डाला है, राहुल गांधी, सर मैं बोलूं, मैंने सुन लिया, 6 बार मत बोलिए, मैंने सुन लिया। आकाशदीप जी बोले, उसकी डिटेल समझ लीजिए, उंगली उठाने से पहले समझने की कोशिश कीजिए पहले। अरे मैं कुछ समझ रहा हूं लेकिन बोलने की भ्रष्टाचार के। सर इन्होंने कहा कि उनको जेल में डाल दिया, तो यहाँ हमने कहा कि बॉलीवुड के ऊपर तहकीकात ना करें। पता नहीं कई बार मैंने देखा है पैनलिस्ट मनगढ़ंत बात कर लेते हैं और कहते हैं कि फलाना कह रहा था, फलाना कह रहा था। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने कहा जो ड्रग्स। सुन लीजिए केके जी, सुन लीजिए आकाश को सुन लीजिए। केके जी स्मृति आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, स्मृति आ रहा हूँ, मैं स्मृति आ रहा हूँ। आकाश जी कंप्लीट करिए, आकाश जी कंप्लीट करिए। मैं फटाफट बोलता हूँ। केके जी को मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कैसे अपने मन से ये बात जोड़ दी कि यहाँ पैनलिस्ट में अनुराग और आकाश है जो बॉलीवुड की सफाई दे रहे हैं या सिफारिश कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स लेता है उसको सजा ना दो। ये तो अपने मन से कह रहे हैं क्योंकि उनको कोई जुमला याद आ गया होगा या कोई पॉइंट याद आ गया होगा। हमने कहा इसको यहाँ तक सीमित नहीं रखो। अब रही बात, जब आप कहते हो क्यों हम बॉलीवुड को डिफेंड करते हैं, जब एमजे अकबर मीटू में आया तो सारी दुनिया ने ये नहीं कहा छी 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 पॉलिटिक्स गटर है, लेकिन जब तरुण तहिलानी जब पकड़ा गया मीटू के स्कैंडल में, हमने नहीं कहा सारे मीडिया वाले गंदे रेपिस्ट हैं। जब साउथ के मिनिस्टर पकड़े गए हमने नहीं कहा सारे पॉलिटिशियंस गंदे हैं, लेकिन जब बॉलीवुड के 10 नाम याद आए तो गटर, छाली में छेद, गंदा, थर्ड क्लास प्रोफेशन, बैन कर दो एक्टरों को, इनकी पिक्चरें ना देखो। अरे जब पॉलिटिशियंस पकड़े गए तो पॉलिटिक्स वालों को भी निकालो बाहर। जब मीडिया वाला पकड़ा गया तरुण तहिलानी, मीडिया वालों को भी निकालो बाहर। एक मापदंड रखिए, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। बाकी जो गलत है उसको सजा दीजिए, दैट्स ऑल। नहीं प्रतीक जी जी मैं केके जी रुकिए एक मिनट, स्तुति बोला एक मिनट स्तुति, थाली में छेद की बात लोगों ने किया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल जी। आपका स्तुति मैं आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि हम कहीं पे आई थिंक हम कंप्लीटली ऑफ ट्रैक हो रहे हैं। ये एक बहुत सीरियस इशू है और क्योंकि हम सब इस पर डिबेट कर रहे हैं, आई थिंक एक चीज जो हम सब मानते हैं वो है कि ड्रग्स बहुत ही हानिकारक है, किसी भी सोसाइटी को अंदर से खोखला कर देती है। तो हम सिर्फ बॉलीवुड को ना कचरे का डब्बा बना के सब जो है वो बॉलीवुड किसी की नहीं। कहीं पे जब हम इस तरीके से चर्चा करते हैं तो जो सेंसेशनलिज्म हम इसमें लेके आ रहे हैं, ये इस कॉज को कहीं भी हेल्प नहीं कर रहा है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि अरे आप विसल ब्लोअर बनिए, इसका नाम लीजिए, उसका नाम लीजिए, दैट अमाउंट्स टू अ विच हंट। आई थिंक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो बिल्कुल आराम से इन्वेस्टिगेट करे, जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं वो पकड़े जाए, वो किसी भी फील्ड के हों, वो पॉलिटिशियंस हो, वो बॉलीवुड हो। मैं तो कहती हूँ बहुत सारे बेरोजगार शायद ड्रग्स ले रहे हो, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई मिशन नहीं होता तो आप इन्हीं बुरी आदतों की लत जो है आपको लग जाती है। तो अगर हम इस सोसाइटी ड्रग फ्री सोसाइटी चाहते हैं तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। अभी हम भूल गए हैं
कि ये वही बॉलीवुड है जहाँ पे हाउस द जोश वाली सेल्फी बहुत फेमस हुई और इन्हीं सितारों के साथ प्रधानमंत्री ने सेल्फी खींची। कई बार फॉर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हम बॉलीवुड की तरफ मुड़ते हैं कि वो और प्रोपोगेट करें और पॉपुलर करें, क्योंकि हमारी जो यूथ है वो बॉलीवुड के एक्टर्स को आइकन मानती है। आज के मुझे मालूम है आप कहेंगे आई है बात की बॉलीवुड की मुझे मालूम है इस पॉइंट पे आप आएंगे, बोलने दीजिए उनको, मैं आता हूं। जिस ग्रेविटी की जरूरत है हम उस तरीके से इस इशू को नहीं ले रहे। एक सेंसेशनलिज्म आ रहा है जिससे मुझे नहीं लगता कि मैं आ रहा हूं। राइट स्तुति, एक कॉलर है हमारी, एक कॉलर है कमला, कुछ कहना चाह रही। मैं उसके बाद डॉक्टर के शर्मा आपके पास आता हूं। मुझे मालूम है फोटो वाली पॉइंट पे आप कुछ कहना चाहेंगे। ऑफ कोर्स कमला जी बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग, बोलिए। जी बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ, बीजेपी जो वाले सर बैठे हैं डॉक्टर के शर्मा से, मेरा निवेदन है कि हम पेंशनर्स को मार्च महीने से, मार्च की मिली थी जुलाई में पेंशन, उसके बाद से नहीं मिली। मैं एमसीडी से रिटायर्ड सिस्टर इंचार्ज हूँ और बहुत 5 महीने हो गए हमें एक भी रुपया नहीं मिल रहा पेंशन का। हेलो कमला जी, अगर मैं सवाल आपका ठीक से सुन पाया हूं तो आप पेंशनर हैं, एमसीडी से आपको पेंशन मिलती है। कौन सी क्या साउथ एमसीडी है या नॉर्थ है, कौन सी एमसीडी है? अगर मुझे ठीक से पता है तो नॉर्थ सिविल लाइन। अच्छा जी, नॉर्थ से। तो आपको पेंशन आपको मार्च से नहीं मिली है? पेंशन आपको मार्च से नहीं मिली? मार्च की मिल चुकी है, मार्च की जुलाई में आई थी, उसके बाद अप्रैल से लेके अगस्त तक की पेंशन नहीं आई है। अप्रैल से जुलाई तक की। कमला जी मुझे मालूम है तक की, सॉरी, जिसके घर में पेंशन नहीं आ रही। राइट मैम मुझे बोलने दीजिए। मुझे मालूम है जिसके घर में अप्रैल के महीने से पेंशन नहीं आई होगी और अभी तक नहीं आई होगी, जब सितंबर आ गया है, तो बड़ी शिद्दत के साथ मैं ये कह सकता हूं और बड़ी सोच समझ के बात कह सकता हूं, जो भी थोड़ी सी भी मेरे पास इल्म है उसके लिए ये कोई मतलब की नहीं है जो ये बहस मैं कर रहा हूं, क्योंकि उसके घर में तो तावे पे रोटी नहीं हो रही होगी। मैं ये कह रहा हूं, बहुत ईमानदारी के साथ बात कह रहा हूं। आशुतोष जी से मैं एक कमेंट चाहूंगा, उसके बाद के जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आशुतोष जी। नहीं देखिए प्रतीक, आज सुबह जब से आप डिबेट कर रहे हैं कम से कम 3-4 कॉलर ऐसे आए जिन्होंने बेरोजगारी के मसले बातचीत की, जो उनके बुनियादी मुद्दे उस पर बातचीत की है। तो ये इस बात को समझना पड़ेगा, हम टीवी वालों को भी समझना पड़ेगा, हम पत्रकारों को भी समझना पड़ेगा कि ये जो ड्रग का सवाल खड़ा किया जा रहा है या जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है। मैं तो छोटा सवाल खड़ा करता हूं कि पंजाब के अंदर जो ड्रग का सवाल था उस पर कभी कोई क्रैकडाउन आज तक हुआ ही नहीं, और 10 साल तक वहां शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी और सबको मालूम था कि उस ड्रग सिंडिकेट का नेता कौन है। लेकिन वहां कितने दिन वहां प्रचार हुए, कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या हुआ? कभी चर्चा नहीं हुई। लेकिन आशुतोष जी के ऊपर आज आप चर्चा कर रहे हो। नहीं आशुतोष जी, इस दिल्ली शहर के अंदर आशुतोष जी नहीं, आशुतोष जी आपकी बात बिल्कुल सही है, तर्कसंगत बात है कि हम टेलीविजन वालों को समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या गली मोहल्लों में, जो स्तुति बात कह रही थी, क्या गली मोहल्लों में या स्कूलों के बाहर ये ड्रग्स का मसला नहीं है? सर, ड्रग्स बड़ी चीज नहीं है जिसको जो खोखला कर रही समाज को। मैं बॉलीवुड पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे इंटायर उस पे अब स्केच खींच रहा हूं, बड़ा कैंवस। यही तो कह रहा हूं मैं, क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? प्रतीक, जो बात आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। शर्मा जी, अगर इस देश के अंदर एनसीबी बिल्कुल सर अगर इफेक्टिव होती तो ये ड्रग का इतना बड़ा धंधा हो ही नहीं सकता। आप ड्रग पेडलर्स को पकड़ रहे हो, जो ड्रग कंज्यूम करे उनको पकड़ रहे हो, जो ड्रग के बड़े बड़े वारलॉर्ड्स हैं वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे? उस पे ध्यान क्यों नहीं है? और ये वारलॉर्ड पंजाब के अंदर कौन था सबको मालूम है। शर्मा जी प्लीज रिस्पॉन्ड नाउ के शर्मा जी प्लीज रिस्पॉन्ड। और कमला जी यही तो कह रहा हूं प्रतीक जी कि आप इनकी कमला जी आपका सवाल मुझे उम्मीद है, कमला जी आपका सवाल मुझे उम्मीद है कि अथॉरिटीज तक नॉर्थ एमसीडी के अथॉरिटीज तक गया होगा। आप नर्स एक रिटायर हुई हैं, आपका सवाल उन नॉर्थ एमसीडी जो दिल्ली में है वहां तक गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो कहीं ना कहीं उस बात पे जरूर संज्ञान लेंगे। नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड के शर्मा जी, और ये बात आप कहेंगे
जी मैं बिल्कुल जो आपने उन्होंने कहा है माता जी ने पेंशन की बात, मैं भी इस पर यदि वो डिटेल भेजेंगे तो मैं भी उसको आगे बढ़ाऊंगा निश्चित तौर से। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जो डिबेट मैं कह रहा हूँ कि ठीक है आपने 10 साल की बात की, लेकिन आज आप जिनसे जुड़े हुए हैं आशुतोष जी, वो 4 साल से तो उनकी भी सरकार है वहां पर पंजाब में, तो उन पर आपकी आवाज नहीं, आपके मुंह में जब वो भी नहीं आया, नाम भी नहीं आया, तो ये समझ में आता है कि आप क्या इंगित कर रहे हैं। लेकिन और जहां तक अभी स्थिति जी ने कहा, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने फोटो भी खिंचाया, आपके विषय को बढ़ाया भी, हम ही ने आपकी फिल्म इंडस्ट्रीज को ब्लैक मनी से बचाने के लिए इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया हमने, और हम चाहते हैं कि वहाँ अच्छे लोग जो हैं वो बढ़े, लेकिन वहाँ यदि कोई बुराई है तो वो बुराई खत्म होनी चाहिए, और उस बुराई पर आप पर्दा न डालें देश के नाम पर। यदि देश में भी है ये सबको भी पता है, और उसकी पे कार्रवाई होती है, जगह जगह जब्तियां भी होती हैं। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात आपसे, और फिर हमारी होंगी फोन लाइंस खुली, और आप अपने मुद्दे कहेंगे। हम जानते हैं कि जिस वक्त जहां पे कोरोना के समय में है, बहुत मुश्किल हालात में हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम आपसे सीधे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम फोन लाइंस के जरिए आप अपने सीधे सवाल तुरंत कहेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा होगा और आसान होगा, और आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल हम शरीक कर सकेंगे। आज अभी सिर्फ इतना, आर पार की तैयारी, फिर होगी कल मुलाकात।